ये कहानी शुरू होती है 27 साल के मैक्स से। मैक्स सेंट लुइस में एडवर्टाइजिंग एग्जीक्यूटिव है। पिछले 2 सालों से उसने खुद को खुद में ही कैद कर लिया है। इंट्रोवर्टेड हो गया है, बमुश्किल ही किसी से बात करता है। 2 साल पहले उसकी वाइफ जेनी की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। मैक्स ये सदमा भुला नहीं पाया। आज उसके दोस्त नील ने बैचलर पार्टी रखी है। मैक्स जाना तो नहीं चाहता था, पर नील उससे दोस्ती का वास्ता देता था। इस तरह से मैक्स को जाना ही पड़ा। मैक्स जाते हुए रास्ते में व्हाइट पैलेस डाइनर से 50 बर्गर पिक करता है पार्टी के लिए। इसीलिए मैक्स अपने दोस्त की पार्टी में पहुंचा है। यहाँ जब ये बॉक्सेस को खोलते हैं तब देखते हैं कि इनमें 6 बॉक्सेस खाली हैं, यानी 6 बर्गर्स मिसिंग हैं। मैक्स तुरंत ही व्हाइट पैलेस की तरफ जा रहा है। उसके दोस्त तो उसे रोक रहे हैं, पर मैक्स भला क्यों रुके। वो व्हाइट पैलेस पहुंचा है। यहाँ वो खाली बॉक्सेस को दिखाता है। काउंटर पर है नोरा। नोरा यहाँ की वेट्रेस है। पहले तो नोरा इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती कि उसके द्वारा कोई गलती हो सकती है। वो कहती है कि फ्री में बर्गर लेने का अच्छा तरीका है। तुम झूठ बोल रहे हो। मैक्स बॉक्सेस को सुंघाता है, कहता है कि अगर इसमें बर्गर होते तो स्मेल भी आती। अंत में नोरा को रिफंड देना ही पड़ा, पर वो काफ़ी गुस्से में है। मैक्स इस तरह वापस पार्टी में पहुंचा है। यहाँ कुछ पुरानी यादों की पिक्चर्स है। इनमें से एक तस्वीर है जेनी की। मैक्स की नज़र जब अपनी वाइफ जेनी की तस्वीर पर जाती है तब वो इमोशनल हो जाता है। डिप्रेशन में वो एक बार में पहुंचा है। यहाँ बैठा वो उदास है। यहाँ वो ड्रिंक लेना शुरू करता है। तभी यहाँ ड्रिंक लेते हुए नोरा की नज़र मैक्स पर जाती है। वो उसे पहचान लेती है। उसके सामने जाकर वो उसे फ्लर्ट मारना शुरू करती है। इस क्रम में वो मैक्स के जांघों पर अपना हाथ रख देती है। मैक्स इन सब से इनकार करता है। बातों बातों में बता देता है कि उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी है, इसलिए वो उदास रहता है। उसके पास कोई नहीं है अपनी तन्हाई बांटने के लिए। इन सब पर नोरा हंसने लगती है। उसका बिहेवियर मैक्स को पसंद नहीं आया। वो जाने लगा। नोरा कहती है कि उसने भी अपने बेटे को खो दिया है, उसकी डेथ हो चुकी है। मैक्स ने सांत्वना दिया और कार में आकर बैठ गया। इतने में नोरा आती है। वो उससे लिफ्ट मांगती है। मैक्स अनचाहे तरीके से उसे घर पर ड्रॉप करता है, पर घर के आगे वो बेहोश होकर गिर जाता है। नोरा आज की रात मैक्स से रुकने की रिक्वेस्ट करती है। मैक्स यहाँ जब सोया है तब उसे जेनी का सपना आया। इसके बाद यहाँ नोरा आती है। नोरा मैक्स के साथ संभोग करना शुरू करती है। पहले तो मैक्स को लगा कि ये जेनी ही है, पर थोड़े ही टाइम में उसकी गलतफहमी दूर हो गई। ये तो नोरा है, पर अब वो भी वासना की आग में जल रहा है। दोनों यहाँ धुआंधार संभोग करते हैं। अगली सुबह नोरा अपने बेड पर है, जबकि ड्रॉअर में मैक्स को नोरा के बच्चे की तस्वीर दिखी है। वो जाने लगता है। सुबह के समय मैक्स अपनी वाइफ के कब्र पर पहुंचा है। यहाँ वो इमोशनल होता है। इसके बाद उसके कदम अपने आप ही व्हाइट पैलेस की तरफ चले गए। यहाँ कार में बैठा वो नोरा को देखता है, जो कि अपनी शिफ्ट पूरी करके बस पकड़ रही है। बाद में मैक्स नोरा के पास मेल बॉक्स लिए पहुंचा है। कल रात उसने अपनी कार से नोरा के घर का मेल बॉक्स तोड़ दिया था। आज वो नया मेल बॉक्स लाया है। इस तरह दोनों घर के अंदर फिर से संभोग करते हैं। मैक्स की शामें अब अक्सर नोरा के यहाँ गुजरती हैं। उसे अब नोरा से संभोग का सुख मिलने लगा है। धीरे धीरे अब जेनी की यादें धुंधली पड़ने लगी हैं, पर नोरा ने घर को कबाड़ खाना बना रखा है, इसलिए मैक्स क्लीनिंग इक्विपमेंट्स लाया है गिफ्ट के तौर पर। ये सब देखकर नोरा गुस्सा होती है। वो कहती है कि तुम्हारा कमरा साफ है, ये इक्विपमेंट्स भी उसी कमरे में रखो। दरअसल नोरा अपने बेटे की यादों में चीज़ें बिखरा कर रखती है। बाद में मैक्स माफ़ी मांगने के लिए फूल लेकर आता है। नोरा मैक्स को माफ़ कर देती है। दोनों साथ में कैंडल लाइट डिनर करते हैं और फिर साथ में जिस्मानी संबंध बनाते हैं। इन दोनों की अब अच्छी कट रही है। दोनों धीरे धीरे अपने डिप्रेशन से बाहर निकलने लगे हैं, पर दोनों में झगड़े भी बहुत होते हैं। नोरा की उम्र 43 साल है, जबकि मैक्स महज 27 साल का। दोनों में एक तरह से माँ बेटे वाला भी रिश्ता है, क्योंकि नोरा उसके माँ की उम्र की है। इसलिए दोनों की लाइकिंग्स हैबिट्स काफ़ी अलग भी हैं। जब दोनों साथ में वॉक पर जाते हैं तब मैक्स नोरा के शू लेसेस को बांध देता है। नोरा उसे सो स्वीट कह देती है। इस तरह कई बार इनके डिफरेंसेस प्यार में बदल जाते हैं, पर आज दोनों में लड़ाई हो गई। मैक्स कहता है कि हम दोनों हर वक्त बैठकर टीवी देखते रहते हैं, मेरी आदत तुम्हारी वजह से बिगड़ी है। इस बात पर दोनों ही लड़ पड़े। नोरा यह याद दिलाती है कि दोनों की उम्र में कितना फासला है। नोरा का गुस्सा शांत करने के लिए मैक्स उसके पास जाता है। दोनों यहाँ जिस्मानी संबंध बनाते हैं। फिलहाल के लिए दोनों की गलतफहमियाँ दूर हो गई हैं। मैक्स समाज के सामने अपने इस रिलेशनशिप को छुपाना चाहता है। हाल ही में मैक्स के दोस्त नील की शादी थी। मैक्स ने नोरा को वहाँ ले जाना ज़रूरी नहीं समझा। नोरा इस बात पर गुस्सा हुई। दोनों में आर्गुमेंट होती है। नोरा आरोप लगाती है कि तुम अभी भी जेनी से प्यार करते हो, मैं तो बस तुम्हारा टाइम पास हूँ, तुम तो मुझे लेकर शर्मिंदा हो। मैक्स इस बात से इनकार करता है।
कुछ दिनों के बाद नोरा की बड़ी बहन जूडिथ का यहाँ आना हुआ। जूडिथ और मैक्स यहाँ एक दूसरे का हालचाल लेते हैं। दोनों में ट्यूनिंग भी मिलती है। जूडी मैक्स को बताती है कि उनके पेरेंट्स ने नोरा और जूडी को अकेला छोड़ दिया था। दोनों ने किस तरह एक दूसरे को संभाला। इस समय नोरा यहाँ नहीं है, पर उसकी कहानी जानकर मैक्स नोरा के साथ सिंपैथाइज करने लगा है। जूडी बताती है कि नोरा का बच्चा डूब कर मर गया था। साथ में यही बताती है कि नोरा का हस्बैंड नोरा के साथ गाली गलौज करता था। वो इन सब बातों को कभी नहीं बताएगी। इन सब बातों को सुनकर मैक्स अब पश्चाताप करता है और नोरा को जाकर उसे गले से लगाता है। सुपरमार्केट में जब दोनों शॉपिंग करने जाते हैं तब यहाँ नील की वाइफ रेचल टकरा जाती है। मैक्स और रेचल आपस में बातें करने लगे, जबकि नोरा दूर से दोनों को नोटिस किए जा रही है। उसे ईर्ष्या हो रही है। रेचल मैक्स से कह रही है कि इस बार थैंक्स गिविंग पर वो पार्टी दे रही है। वो कहती है कि मैक्स नोरा को भी लाए, सबसे मिलाए। मैक्स यहाँ कुछ नहीं कहता। इस बारे में वो नोरा को कभी कुछ नहीं बताता। उसे अभी भी नोरा के बारे में बताने से शर्मिंदगी है। नोरा के बार बार पूछने पर मैक्स ने बता दिया कि बात क्या है। नोरा पार्टी में जाने की जिद करती है। इस तरह दोनों इस पार्टी में पहुंचते हैं। नोरा की उम्र देखकर मैक्स के दोस्त और साथ में रेचल भी नोरा का मजाक उड़ाते हैं। नोरा इन सब से शर्मिंदगी महसूस करती है। यहाँ नोरा और नील के फादर के बीच में आर्गुमेंट हो जाती है। नोरा यहाँ से जल्दी घर चली जाती है। मैक्स के साथ उसकी मदर भी यहाँ आई हैं। बाद में दोनों भी यहाँ से चले गए। नोरा और मैक्स घर आकर आपस में आर्गुमेंट करते हैं। नोरा सारा गुस्सा मैक्स पर उतारती है और उसे घर से चले जाने को कहती है। अगले दिन मैक्स नोरा के पास जा रहा है, ये सोचकर कि शायद उसका गुस्सा शांत हो गया हो। वो वाइट पैलेस जाता है। यहाँ उसे पता चला है कि नोरा ने जॉब छोड़ दिया है। आनंद फानंद में मैक्स घर जाता है। वो देखता है कि अपार्टमेंट अब खाली है। यहाँ नोरा ने एक लेटर छोड़ा है। वो लिखती है कि मैं अब तुमसे दूर जा रही हूँ। तुम्हें अब और शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पीछे मत आना। उसने ये नहीं बताया कि वो गई कहाँ है। अब मैक्स भी नोरा को भुला देना चाहता है। वो काफ़ी ज़िद्दी है। अब उसने मूव ऑन करने का फैसला किया है। अपने दोस्तों के ग्रुप में उसकी मुलाकात हाइडी से हुई है। हाइडी लगभग मैक्स की उम्र की है, काफ़ी खूबसूरत है। दोनों की ट्रेनिंग भी मिल रही है, पर मैक्स नोरा के बारे में सोचता रहता है। उसे अपने दिलो दिमाग से निकाल नहीं पा रहा। धीरे धीरे उसे अपने आसपास के लोगों के बारे में रियलाइज़ हुआ है कि इनकी लाइफ परफेक्ट नहीं है। लोग अपनी ही सोच में उलझे हुए हैं। सब अपने अपने स्टेटस को दिखाने के लिए झूठ बोलते हैं, झूठा दिखावा करते हैं। अब भला इन लोगों की वजह से वो अपनी लाइफ की खुशियाँ क्यों छीन ले। उसे रियलाइज़ हुआ कि सोसाइटी चाहे जो भी कहे, वो अब नोरा को ढूंढ के रहेगा। वो न्यूयॉर्क पहुंचा है जूडी के पास। जूडी बताती है कि नोरा यहाँ एक रेस्टोरेंट में वेट्रेस के तौर पर काम करती है। मैक्स इस रेस्टोरेंट में पहुंचता है। वो बाहर से नोरा को देखता है। एक टेबल पर आकर वो बैठ जाता है। वो नोरा से अपने प्यार का इजहार करता है। नोरा उसे चले जाने को कहती है। मैक्स अपने किए की माफ़ी मांगता है। वो कहता है कि उसे कोई शर्मिंदगी नहीं है। उसने अब सोसाइटी के बारे में सोचना बंद कर दिया है। वो बस अब नोरा के बारे में और अपनी लाइफ के बारे में सोचता है। नोरा इन सब पर भी नहीं मानती। मैक्स कहता है कि उसने अपनी जॉब छोड़ दी है, अब वो भी न्यूयॉर्क में रहेगा। क्या नोरा उसके लिए जॉब ढूंढ सकती है? नोरा ने ये सब सुनकर मैक्स को माफ़ कर दिया है। दोनों यहाँ रेस्टोरेंट के बीचों बीच भरी सभा में आपस में चुंबन क्रिया करते हैं। मैक्स आशिकी स्टाइल में अपनी जैकेट को नोरा और अपने ऊपर डाल देता है। दोनों आपस में किसिंग कर रहे हैं। दोनों की इस प्रेम कहानी को देखकर रेस्टोरेंट के लोग तालियां पीटते हैं। इसी नोट पर यह फिल्म समाप्त हो जाती है। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।